मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र और ट्रामे विधानसभा क्षेत्र कभी एक ही विधानसभा ट्रामे के नाम से जाना जाता था। उन दिनों यह इलाका कांग्रेस का किला कहा जाता था। तब मेरे वालिद मरहूम प्रोफेसर जावेद खान को लोग भारी मतों से चुनकर महाराष्ट्र विधानसभा में भेजते थे। उन्होंने मंत्री बनकर इस इलाके के लोगों की खूब खिदमत की। ये बातें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नदीम जावेद ने शिवाजीनगर गोवंडी के एक कार्यक्रम में माइक पर बोलते हुए कही। बता दें कि मानखुर्द शिवाजीनगर कांग्रेस परिवार की ओर से मुंबई कांग्रेस के सचिव विकास शामराव तांबे तथा प्रोफेसर जावेद खान के सुपुत्र वसीम जावेद के संयोजन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल तथा असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री प्रोफेसर जावेद खान के आकस्मिक निधन पर शिवाजीनगर गोवंडी के गीता विकास हॉल में सामूहिक रूप से एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। गौरतलब हो कि नदीम जावेद खान ने अपनी तकरीर में आगे ये भी कहा कि आगे आने वाले चुनाव में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ के अगुवाई में लड़कर तथाकथित देशभक्त पार्टी को भारी मतों से शिकस्त देकर केवल शिवाजीनगर ही नहीं बल्कि पूरी मुंबई में हम सब मिलकर कांग्रेस का झंडा फहरा कर दिखाएंगे। जब तक मुंबई में कांग्रेस का खोया सम्मान वापस नहीं लौटता तब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता अपने घर में चैन से नहीं बैठेगा। इसके लिए मेरे भाई प्रोफेसर जावेद खान के बनाए मुंबई के तमाम शिक्षण संस्थान की देखभाल कर रहे हैं। उनकी और मेरी जहां भी कांग्रेस को जरूरत लगे वहां हम दोनों भाई कांग्रेस के लिए हाजिर होंगे। खासकर यहाँ के लोगों ने एक प्रोफेसर को विधायक और मंत्री बना दिया। उनकी खिदमत के लिए खान परिवार कभी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने अहमद पटेल और तरुण गोगोई तथा प्रोफेसर जावेद खान को भी सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी पावन स्मृति का अभिवादन किया। बता दें कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने अहमद पटेल, तरुण गोगोई और प्रोफेसर जावेद खान की तस्वीर पर गुलाब पुष्प अर्पित कर उन्हें सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि देकर प्रोफेसर जावेद खान के बारे में बोलते हुए कहा कि हम दोनों को मुरली भाई देवड़ा ने 1985 में एक साथ ही कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया था। हम धराविया और प्रोफेसर जावेद खान ट्रामे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने थे। इससे पहले हम दोनों ने मुरली भाई के साथ मिलकर संगठन को मजबूत करने का काम किया था। जब उनको शिक्षा विभाग मिला तब उन्होंने मुंबई और संपूर्ण महाराष्ट्र में शिक्षा के लिए खूब काम किया। जगह जगह स्कूल और कॉलेज बनाने की अनुमति दी। आज मुंबई में उनके बनाए कई कॉलेजों में हजारों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। जब गृह निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली तब भी उन्होंने मुंबई की झोपड़ी को 14 फीट ऊंचा करने की अनुमति दे दी। इससे लाखों गरीबों को रहने की सहूलियत मिल गई। मुंबई के विकास के लिए हम उनके योगदान को कभी भी भूल नहीं सकेंगे। उन्होंने अहमद पटेल और तरुण गोगोई की तस्वीर पर गुलाब पुष्प अर्पित कर मुंबई कांग्रेस की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद तथा बिहार राज्य कांग्रेस से प्रभारी संजय निरुपम, पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी, पूर्व मंत्री अनीस अहमद, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजाराम देशमुख, मुंबई कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेंद्र बख्शी, चरण सिंह सप्रा, मुंबई कांग्रेस कोषाध्यक्ष संदीप शुक्ला, मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष व नगर सेवक हाजी बाबू खान, नगर सेवक सुफियान नियाज बनू, मुंबई कांग्रेस सचिव विकास शामराव तांबे, तुषार गायकवाड़, रोजगार सेल मुंबई अध्यक्ष जयवंत लोखंडे, महासचिव डॉक्टर सत्तार खान, मुंबई कांग्रेस साउथ तमिल सेल सचिव सेल्वाराज स्वामी, हाजी इब्राहिम शेख भाईजान, सुरेश बुलेट पाटिल, महादेव आंबेकर, नसीम खान, जिला अध्यक्ष जियाउद्दीन रहमान वाहिदी, मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा कांग्रेस निरीक्षक मोहम्मद मुकीम शेख, मौलाना शब्बीर, सादिक शेख, पवन गुप्ता, राजनाथ यादव, वसंत कुमार, नाजिम हुसैन सिद्दीकी, असलम शेख, मुस्ताक भाई पतरावाला, मोहम्मद मुकीम, इकबाल अहमद भिवंडी, सैयद इमरान, उत्तम रणपीसी के अलावा कांग्रेस के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन नसीम सिद्दीकी ने तथा वसीम जावेद खान ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त किया। सीनियर नेता अहमद पटेल जी जो कांग्रेस की ऐसे खजांजे है, दूसरे हमारे ईशान्य भारत के और असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और हमारे साथी मुंबई के प्रोफेसर जावेद खान, इनको नमन करने का कार्यक्रम था। और तीनों भी शख्स ऐसे मौके पे जाके
चले गए हमारे में से, जब हमारी लड़ाई पूरी जातिवाद और धर्मवाद के खिलाफ है, उसी टाइम हमारे से चला गया। तरुण गोगोई ने तो जब तक वो थे तब तक ईशान्य भारत में कांग्रेस का झंडा आगे बढ़ाने का, लहराने का काम किया। हमारे अहमद पटेल जी को सब लोग बोलते हैं कि वो चाणक्य थे, बहुत होशियार थे, कंप्यूटर ब्रेन था, सब लोगों को जानते थे, सब राजनीति जानते थे और सत्ता के पीछे नहीं होते हुए संगठन का काम करते थे। प्रोफेसर जावेद खान तो ये एरिया में एमएलए थे, मिनिस्टर थे। आज जिन्होंने हर गली गली में और हर झोपड़े झोपड़े में अपना मुकाम कायम करने का काम किया, उसने 2 निर्णय बहुत बड़े लिए। एक निर्णय तो एजुकेशन के फील्ड में जब थे तभी अनएडेड स्कूल का जो निर्णय है, जो कांग्रेस चाहती थी, पूरे लोग बाजू के कर्नाटक में पढ़ने के लिए जाते थे, उनको यहाँ जिनके पास पैसा है, जो आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए यहाँ अनएडेड का स्कूल, मेडिकल स्कूल हो, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अरे सभी कॉलेज और सभी स्कूल अनएडेड करने का काम किया। इससे एजुकेशन का सार्वत्रिकरण हो गया, सब जगह पहुंच गया और सब लोग एजुकेशन में सम्मिलित हो गए। जहाँ तक हाउसिंग का उसके पास डिपार्टमेंट था, तो हाउसिंग में जो कांग्रेस का विचार था, जो 1976 में बिंद्रा जी के कहने के ऊपर ये झोपड़पट्टी को अधिकार दे दिया। पहला झोपड़पट्टी को अधिकार जब कभी मिला होगा तो 1976 में। और झोपड़पट्टी योजना आई कि जो झोपड़पट्टी सुधार के नाम पे जानी जाती थी, झोपड़ी में नल देना, झोपड़पट्टी में गली नाली करना, झोपड़पट्टी में शौचालय बनाना, ये काम पहले होते थे। जावेद साहब आने के बाद एसीपी योजना आ गई, झोपड़पट्टी श्रेणीवार योजना आ गई। जो 10 फुट का झोपड़ा था वो 14 फुट का किया और जो कच्चा बांधकाम था उसको पक्का बांधकाम करने का काम जावेद साहब ने किया। उसके बाद वो योजना आगे बढ़ा के उन्होंने हमारे सुधाकर नायक के कार्यकाल में जो बिल्डिंग बनाने का काम किया, उसमें जिसको SRD बोलते हैं, वो योजना उसने किया और बिल्डिंग का काम भी किया। 225 का घर देने का काम किया। पहला हम लोग 180 फुट का घर देते थे, फिर 225 का घर उन्होंने काम किया। अभी कांग्रेस ने 269 का घर देने का काम किया। ये सब झोपड़पट्टी वाले के जो कुछ काम किया है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हो गया और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जावेद साहब का था, जो एजुकेशन घर में उसने झोपड़पट्टी में अपना विचार और अपना काम करने का तरीका तय किया था और देश को और मुंबई को, बहुत बड़े महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया, नहीं करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता और जो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे श्री अहमद पटेल साहब, उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में हमारे 15 वर्षों तक आसाम के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री तरुण गोगोई जी और मेरे वालिद प्रोफेसर जावेद साहब, तीनों लोगों की जो डेथ हुई, तीनों लोग जो इस दुनिया से गए, वो कोविड-19 के चलते जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम थी उसमें चले गए। तो आज यहाँ जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, मेरे पिताश्री का, इस विधानसभा क्षेत्र के साथियों की ओर से आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। मैं सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि इन तीनों लोगों ने अपना सारा जीवन गांधीवादी मूल्यों, हिंदू मुस्लिम एकता, विकास, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम किया और आज यहाँ सारे साथियों ने खड़े होकर हाथ उठाकर ये संकल्प लिया कि उस गांधीवादी विचार के साथ और उस गांधीवादी विचार के लिए हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और इस देश में जो एक संघीय राष्ट्रवाद बनाने का प्रयास शाह और तानाशाह के ज़रिए किया जा रहा है, ये भी संकल्प लिया गया कि उस विचार के खिलाफ भी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। जो कमी हुई इन 3 नेताओं के होने से, वो कमी को पूरा करना, वो जिम्मेदारी हमारी है, आजकल के यंग नौजवान लोग की है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना और उनके ख्वाबों को पूरा करना, वो सारी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेते हैं। इस एरिया के सारे नौजवान लोग अपने ऊपर लेते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे वैसे कई और लीडर इसी एरिया से निकल कर के आएंगे जो ऑल इंडिया लेवल पे गांधी वे ऑफ थिंकिंग, गांधी वे ऑफ लाइफ प्रोपगेट करेंगे। जब तक वो जिंदा थे, साहब एक टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया बच्चों को क्लासरूम में और लोगों को अपने रास्तों पर, अपने घरों में। उनकी सिखाई हुई बातें जो भी हैं, उनकी सिखाए हुए जो भी आइडियल्स हैं,
उसके ऊपर अमल करना और एक बेहतर ज़िंदगी जीना, हम वही चाहते हैं। और हम सारे लोगों से वही कहते हैं कि उनकी सिखाई हुई बातों को भूलना नहीं और उसी के ऊपर अमल करते हुए आगे बढ़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, CEN न्यूज़, मुंबई।